हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि आगे की तरफ हम लोगों ने स्पीड दिया हुआ है v नॉट, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाई 3r, और बेसिकली सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दिया हुआ है आपके पास म्यू है, राइट। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो बेसिकली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। चूँकि v इज ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट आप अगर पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो v इज ग्रेटर दैन ओमेगा आर आपका सवाल में दे रखा है। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो बेसिकली तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा। तो चूंकि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पास कर रहा है पॉइंट पी से, राइट, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट जीरो है, मतलब कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट द पॉइंट पी, तो वहीं हम लोगों ने लगाया है। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर, और प्लस है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू है हमारे पास तो v नॉट बाई 3r इज इक्वल टू, और ये जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो तब का हमने लिख दिया है 7/5 इंटू m इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास आ गया है, तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है 17 वी नॉट बाई 21, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 17 वी नॉट बाई 21 है, ठीक है। तो चूंकि आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, आप ये देख रहे हैं कि जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो राइट सर, इज इट टू। तो आप जब लिखिएगा ना तो v एट एनी टाइम t आप लिखिएगा v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा, ओमेगा एट एनी टाइम t। ओमेगा होता है आपके पास, मतलब कि ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली क्या होता है तो अल्फ़ा टी, और अल्फ़ा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि म्यू एम जी आर, और बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फ़ा टी, और प्लस है आपके पास बेसिकली इनिशियल जो ओमेगा नॉट है आपके पास v नॉट बाई 3r इंटू आर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर जब लगा दिए हैं तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली आ गया है t इज इक्वल टू आ गया है 4 वी नॉट, और बाई आ गया है 21 म्यू जी। तो हाँ, मतलब हमारे पास तो v ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है 17 वी नॉट और बाई 21, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग हमारे पास आ गया है 17 वी नॉट बाई 21 है। तो वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप लगा दीजिएगा बेसिकली, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा, तो वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास तो v प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा आपके पास 289 बाई आ जाएगा 441 इंटू आ जाएगा आपके पास तो वी नॉट स्क्वायर, राइट सर। मैंने ये कहा कि 7/10 इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 7/10 इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास 289, और बाई आ जाएगा आपके पास 441 इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट का मतलब कि स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू आई आ जाएगा आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा तो ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, मतलब कि वी नॉट बाई 3r का होल स्क्वायर। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं।